हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी, फॉर्म्स भी आउट हो चुके हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके होंगे। पर सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना तो बहुत जरूरी है और उतना ही जरूरी है कुछ ऐसी चीजें ना करना इस प्रिपरेशन के दौरान जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, वो 7 ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान और अपने सिलेक्शन की चांसेस को खुद ही किल करते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखेंगे कि वो 7 मिस्टेक्स कौन सी हैं। अगर आपने जिसे रेक्टिफाई कर लिया अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम आपको एक स्पेशल ट्रिक और टिप भी देंगे जिससे आप जो है अपना सिलेक्शन को और भी इन्फोर्स कर सकते हैं और भी मजबूती से आप अपने सिलेक्शन पे दावा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला गलती जो है वो सिर्फ प्लानिंग, नो एग्जीक्यूशन। हम बैठ करके दिन भर प्लान करते रहते हैं कि मैं ये पढ़ लूंगा, मैं वो पढ़ लूंगा, ठीक है, हिस्ट्री यहां से हो जाएगी, मैथ्स यहां से हो जाएगी, रीजनिंग यहां से हो जाएगी, पर हम उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सोचो सरकार भी अगर लंबे लंबे वादे करती रहे और उस पर स्टेप्स ना उठाए तो क्या होगा। वो हमेशा प्लान कर रही है, प्लान कर रही है, पर एग्जीक्यूट बिल्कुल कर ही नहीं पा रही, तो लोगों को, सिटीजन्स को उसकी सुविधाएं नहीं मिलेगी। सेम चीज यहां पर भी है। अगर आप सिर्फ प्लानिंग करते रहेंगे कि मैं यहां से पढ़ लूंगा, वहां से पढ़ लूंगा, दुनिया भर के नोट्स ले आएंगे, हर कोचिंग में एडमिशन डाल के पूछने लगेंगे कितने का होगा, क्या सीन है, कितने बैचेस चल रहे हैं, पर अगर आपने खुद से मेहनत नहीं की, खुद से इनिशिएट नहीं किया, खुद से स्टेप्स नहीं उठाए, तो आपकी प्लानिंग सिर्फ धरी की धरी रह जाएगी और आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है ना। अब हम एग्जीक्यूशन करें कैसे। तो एग्जीक्यूशन करने के 3 बेहद तरीके इंपॉर्टेंट है। वो है डेली गोल्स को सेट करें, छोटे छोटे गोल्स को सेट करना, जिसमें अगर आप देखें तो आप रोज का अपना एक टारगेट बना सकते हैं, मॉर्निंग से लेकर के सोने से पहले तक का। उसमें सारी उन चीजों को इंक्लूड करें जो आप उस दिन करने वाले हैं और अपने आप को देखेंगे जब आपका टारगेट कंप्लीट होगा तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। तो डेली के गोल्स बनाएं, ठीक है, डेली के अचीवमेंट्स रखें और उसके बाद धीरे धीरे आपकी रिदम खुद बन जाएगी। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यह होता है कि यार आज मन नहीं कर रहा, कल कर लूंगा, चलो बाद में देखी जाएगी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब काम को आज ना करना, काम को कल पे टाल देना। कल से मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूंगा, आज प्लानिंग कर लेता हूं। और अक्सर जैसे बहुत लोग कह गए हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग कि कल कभी नहीं आता, तो इसमें भी आपका कल कभी नहीं आएगा, आप बस प्लानिंग करते रह जाएंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है, डेली के गोल्स बनाने हैं, जो भी करना है आज से और अभी से स्टार्ट कर देना है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी से लिखना स्टार्ट कर दो, अभी से इन चीजों को नोट करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपका आज का जो गोल है वो आप ये रखो कि मैं इन जो मिस्टेक्स हैं इनको होने देने से बचूंगा। और उसके लिए स्टार्ट है कि कॉपी पेन लेकर के इन गोल्स को लिखना स्टार्ट कर देना और ये सारे स्टेप्स जो मिस्टेक्स के सॉल्यूशन है उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना। एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्लानिंग के साथ साथ प्लानिंग भी जरूरी है, पर सिर्फ प्लानिंग जरूरी नहीं है। ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, ठीक है, एक रस्सेदार मस्त खाना बनाना है जिसको हम आखिरी में खा भी सकें। समझ में आ रही है। तो उसमें मेन चीज ये है कि आप एग्जीक्यूशन पर भी ध्यान दें। तो ये 3 स्टेप जो है आपके बहुत जरूरी है कि डेली गोल्स को सेट करें, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें, सिर्फ प्लानिंग ना करें। अगला देखिए मिस्टेक क्या है। तो अगली मिस्टेक क्या है, सिलेबस को ध्यान से ना समझना। अक्सर लोग उठते हैं और तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। सीयूटी की तैयारी उठी और एग्जाम देने के लिए तैयार होने लग गए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आप सिलेबस को देखते नहीं हैं, आप सिलेबस को बस ओवरव्यू लेते हैं और सिलेबस की इंट्रिकेट डिटेल्स आपको समझ में नहीं आती। क्योंकि सिलेबस में अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल जीटी का सिलेबस देखें तो जीटी का सिलेबस 5 सेंटेंसेस में खत्म हो जाता है, यानी 5 बुलेट पॉइंट्स में जीटी का सिलेबस खत्म। पर अगर आप उसका डिटेल्ड एनालिसिस करें, जो हमने भी किया है अपने वीडियो के अंदर, इस आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जीटी का पूरा एनालिसिस वाला वीडियो मिल जाएगा कि कैसे एक टॉपिक के अंदर कितने मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, जैसे सुपरलेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के क्या टॉपिक्स हैं, मिडिवल के क्या टॉपिक्स हैं, मॉडर्न के क्या टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पेपर में इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। आप सिलेबस देखते नहीं, सीधे उठे, तैयारी कर ली, कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो दूसरी सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या है, सिलेबस को ध्यान से ना पढ़ना और उसको ना समझना। एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सिलेबस को समझें, उनके वर्ड्स को समझें, वो जो क्या कहना चाह रहा है उसको समझें।
इसके सोल्यूशन भी हमने लिख रखे हैं। आई होप आप इस वीडियो का नोट बनाएंगे, क्योंकि ये 7 मिस्टेक अगर आपने सीयूटी एग्जाम से पहले पहले रेक्टिफाई कर ली तो बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करिए, ठीक है ना, कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है और अच्छे कॉलेज में होगा। पर इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला क्या है सोल्यूशन कि सीयूटी का सिलेबस ऑलमोस्ट क्या है, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस को तो समझे ही समझे, साथ ही साथ सीयूटी का जो सिलेबस है उसको भी समझे। कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर रैशनलाइज करके हट जाते हैं और आपको लगता है कि सिलेबस तो एनसीईआरटी का ही है, तो आप वही चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं, पर जब पेपर में देने जाएंगे तो हो सकता है वो चैप्टर्स भी पूछ लिए जाएं जो सीयूटी ने डिफाइन किए हों। तो डिट्टो एनसीईआरटी नहीं है, पर मिलता जुलता है, कुछ एक्स्ट्रा ही है सीयूटी के पेपर के अंदर। तो पहले सिलेबस को ध्यान से पढ़ें। दूसरा पॉइंट, पूरा सिलेबस कवर करें। ऐसा ना करें चेरी पिकिंग, जैसे कि ये टॉपिक इजी इजी है, ये मैं कर लेता हूं। तो भाई अगर ये टॉपिक इजी इजी है तो कॉलेज भी अच्छा नहीं मिलेगा, जीटी में नंबर भी अच्छे नहीं आएंगे, जीटी क्या डोमेन में भी नहीं आएंगे, किसी में भी नहीं आएंगे। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज पाना है, अपना मनपसंद कॉलेज पाना है, तो आप क्या करिए, सिलेबस को पूरा ध्यान से पढ़िए और सिलेबस के हर टॉपिक को कवर करना जरूरी है। ये हो सकता है कि जो टॉपिक आपने छोड़ा हो, क्या पता क्वेश्चन उसी से आ जाए, तो नहीं छोड़िए किसी भी टॉपिक को, हर टॉपिक को पढ़िए, हर टॉपिक के क्वेश्चंस को समझिए कैसे आ सकते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है आपका थ्योरेटिकल पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें आप लिखते हैं, ठीक है। उसमें अगर आपको नहीं भी याद है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है किसने कहा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो चलेगा। पर जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको वन लाइनर बना के याद करना पड़ता है विद 4 ऑप्शंस, ठीक है ना। जैसे बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी, तो ये जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, ये है आपका सीयूटी का क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पर बोर्ड के अंदर ये पूछेगा कि बर्लिन वॉल गिरने से क्या सिग्निफिकेंस आया कोल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। बोर्ड की स्ट्रेटजी अगर आपने एज इट इज अप्लाई कर दी सीयूटी के ऊपर, तो आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो मेरा आपको सजेशन यही है, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए बोर्ड की स्ट्रेटजी को एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करें फॉर सीयूटी स्ट्रेटजी। सीयूटी की जो भी स्ट्रेटजी हमने एक डिटेल वीडियो में बना करके इस चैनल पे पोस्ट की हुई है, आप उस वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा कि कैसे सीयूटी का सिलेबस का जो है, या फिर कैसे सीयूटी की स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही डिफरेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी से। भले ही सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से सिलेबस आपका एक जैसा दिखता हो एनसीईआरटी का। समझ में आ रही है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी तीसरी मिस्टेक की तरफ। तीसरी मिस्टेक क्या है, रॉट लर्निंग, रट्टा मारने पे लगे हुए हैं, ठीक है। एक हद तक आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, डेट्स याद करने पड़ेंगे, कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स याद करनी पड़ेगी, पर रीजनिंग के कंसेप्ट जो है आपको समझने पड़ेंगे, मैथ्स के कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। विद्यार्थी क्या करते हैं, वो रट्टा मारते हैं और वहां जाके उगल देते हैं। तो हो सकता है आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करते, पर जब आपको डेली बेसिस पे वन लाइनर क्वेश्चंस याद करने हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, पहला कौन था, ठीक है, अभी कौन है, तो इसमें आपको याद तो करना ही पड़ेगा, पर कुछ चीजें समझ के भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन का एक तरीका है। अब हो सकता है कि वो आपने क्वेश्चन याद ना किया हो, पर ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं चीजों को। तो सिर्फ ध्यान ना, इस चीज पे ध्यान ना रखें कि आप सब याद करेंगे, आप चीजों को समझेंगे भी। और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन चीजों में बहुत जरूरत है आपको समझने की भी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या है, मैथ्स को, रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आता नहीं है, जबकि सीयूटी जो है इतना ज्यादा मैथ्स और रीजनिंग कठिन नहीं पूछता है। अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन देखना है तो जीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व किया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप जीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के क्या हैं, ये जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे पेपर आते हैं। गिव अप नहीं करना है, हाथ नहीं खड़े करने हैं। इसके सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यह है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई तो आपका याद करना जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपने चीज को समझ लिया, ठीक है ना। पहला क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया कि सुपरलेटिव पढ़ना है तो आप उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और दूसरा क्या है, नॉलेज एप्लीकेशन। नॉलेज एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया, जैसे मैथ्स है, ठीक है, आपने उसके फॉर्मूले पढ़ लिए, उनको अप्लाई करना सीखें।
रीजनिंग उसको अप्लाई करना सीखें, जीके के ऑप्शन एलिमिनेशन इसको अप्लाई करना सीखें, और वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आएगा कि रट्टा मारना जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप एप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। पर कुछ चीजें मैं वापस से दोहराता हूं कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी, मेमोराइज करनी ही पड़ेंगी। सिंपल ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं याद किया सीधे चले गए नॉलेज एप्लीकेशन करने, तो ये तो बेवकूफी होगी। कैसे करोगे आप नॉलेज एप्लीकेशन जब आपने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है? तो याद तो करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है, पर सिर्फ याद करके चले जाओगे पेपर क्लियर हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ नॉलेज एप्लीकेशन, ये दो टर्म इतने इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करने ही चाहिए। नेक्स्ट सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं हमको कि सर हम याद करके सब गए थे, पढ़ के भी सब गए थे, हमारा नॉलेज एप्लीकेशन भी सही था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी थी, हमने पूरा सिलेबस भी देखा, पर हमारे नंबर नहीं है। तो नंबर नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है, गलती नंबर 4, मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। मॉक टेस्ट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि जो मैं पढ़ रहा हूं मैं सीधे एग्जाम में जाऊंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा, पर ऐसा नहीं होता। आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, पर एग्जाम का जो माहौल होता है, एग्जाम में जब आप एंटर करते हैं तो इतने सारे स्टूडेंट्स दिखते हैं और आपको समझ में आता है कि मुझे इतने लोगों से कंपीट करना है, तो वहीं से आपका जो एक वातावरण है वो बदल जाता है एग्जाम देने का। घर पे बैठ करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं उस पेपर को, अगर वही पेपर आपको घर पे मिल जाए तो। पर उस पेपर को एक ऐसे माहौल में सॉल्व करना जहां पे आप पे प्रेशर है कि हमने अगर इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है हमको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, इन दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। और अगर इस डिफरेंस को आपको कम करना है तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट से होगा क्या, जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस बाय मॉक टेस्ट। हो सकता है कि आपने मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हों, ठीक है ना, सॉल्व भी कर लिए हो, पर उनको चेक कैसे करेंगे? उनको चेक करने का बेस्ट तरीका है उसी तरह के आप 50 क्वेश्चन और लगाएं, उसी तरह के आप 20 क्वेश्चन और लगाएं, और इस बार जब आप 50 लगाएं तो एक लिमिटेड टाइम में लगाएं, घड़ी लें, टाइमर लगा दें और 15 मिनट का टाइम दे दें अपने के लिए कि 15 मिनट के अंदर मेरे को 10 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। ये टेस्ट को आपको क्रिएट करना है। दूसरा, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान दें। जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें याद आती हैं आपको कि ये तो मैंने एक बार पढ़ा था, एक बार में सही हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूलते हैं। तो यहां से डिफाइन होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। और एग्जाम यानी मॉक एग्जाम इसलिए जरूरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस का एक डिटेल्ड एनालिसिस खुद से कर सकते हैं कि ये सेक्शन मेरे बहुत अच्छे से तैयार हैं, या फिर ये 4 टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से तैयार हैं। इन बचे हुए 2-3 टॉपिक से सवाल आता है तो मेरा गलत हो जा रहा है या फिर मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं एज एन इंडिविजुअल खुद इन 4 जो टॉपिक है जिसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं इनको थोड़ा सा साइड में करूंगा, और 3 टॉपिक जिसमें नंबर कम आ रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादा रिवीजन और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है। पर ये चीज मुझे आएगी कैसे समझ, ये चीज मुझे आएगी इसी तरह से समझ जब हम क्या करेंगे, अपने मॉक का एनालिसिस करेंगे, जिससे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता करेंगे। तीसरा, सिलेबस खत्म होने का वेट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि सर एक बार मैं पूरा सिलेबस पढ़ लेता हूं उसके बाद मैं मॉक स्टार्ट करूंगा। नहीं, मॉक स्टार्ट करने का एक टॉपिक ये है, एक तरीका ये है कि आप टॉपिक वाइज भी मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक चैप्टर पढ़ा उसका मॉक दे दिया, दूसरा चैप्टर पढ़ा उसका मॉक दे दिया, ठीक है। अगर आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डिटेल है देखनी है तो आप जो है हमारे नंबर 6394487896 पे कॉल कर सकते हैं। हम मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं और प्लेलिस्ट के अंदर मॉक टेस्ट के बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मॉक जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पर उन क्वेश्चंस को देखने से पहले मेरा आप सबसे एक बहुत सजेशन रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें पहले, क्योंकि बिना सिलेबस देखे और बिना पीवाईक्यू क्वेश्चन को देखे आपकी तैयारी सही नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में आते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, या हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। हमारा ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। मतलब एक चैप्टर पढ़ा आपने एनसीईआरटी का, आपने उठा करके उसका टेस्ट दे दिया, दूसरा चैप्टर पढ़ा टेस्ट दे दिया, तीसरा चैप्टर पढ़ा टेस्ट दे दिया। तो मैं हमारे जो पोर्टल है
ठीक है ना, वो वैसा ही पोर्टल है जैसा एनटीए ने सीयूईटी के लिए बनाया है, और उसमें टाइमर के साथ एक वैसा ही माहौल क्रिएट हम करते हैं, वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जैसा आपको असली में एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। हम ऑफलाइन पे जो एग्जाम कराते हैं अपने सेंटर पे ही कराते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं एग्जाम देने के लिए, वैसा ही माहौल रहता है, ठीक है ना, वैसा ही प्रेशर रहता है मॉक टेस्ट के अंदर। और ऑनलाइन में भी क्या सिस्टम है कि उल्टी घड़ी चलती रहेगी, टॉपिक्स आपके डिसाइडेड रहेंगे, आपको मॉक टेस्ट को आना है और देना है, और ऑल इंडिया लेवल पे आपकी रैंक निकल करके सामने आएगी अगले ही दिन विद इवैल्यूएशन। तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा मॉक टेस्ट आप क्यों चूज करें, क्योंकि हम आपको देते हैं सिस्टमैटिक स्टडी प्लान, डिटेल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन। जो 2 मिस्टेक स्टार्टिंग की है हम वो कवर कर रहे हैं। डिटेल स्टडी प्लान आपको देंगे वीकली, ठीक है ना, और उसके बाद डिटेल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन कि कोई भी सवाल आपके गलत क्यों हो रहे हैं, क्या वो आपको याद नहीं है इसलिए नहीं हो रहे, तो उससे रिलेटेड कोई कंसेप्ट समझाया जाएगा और वहां से आपको चीजें याद रहेंगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं पर्सनलाइज मेंटरशिप। मतलब अगर आप हमसे किसी भी हमारे टीचर से बात करके उनकी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगी, 1-to-1 फ्री मेंटरशिप भी हम आपको देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गलती की तरफ, आसानी से डिस्ट्रैक्शन। आजकल मोबाइल की दुनिया है और सबके हाथ में मोबाइल है और सबके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, यूट्यूब है, तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव रह रहे हैं और उससे क्या होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी पढ़ने बैठे हैं, मैसेज का टोन बजा, तुरंत व्हाट्सएप चेक करने लग गए, इंस्टा का मैसेज आया तुरंत चेक करने लग गए, यूट्यूब से कोई नोटिफिकेशन आया तुरंत देखने लग गए। अच्छा, इनका क्या है, अगर आप एक बार उसमें एक रील को देखते हो तो आपके आधे घंटे 1 घंटे तो चले गए, क्योंकि आप फिर देखना स्टार्ट करते हो। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इस डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ भी जब कैप्टन थे, अंडर 19 टीम के जब कोच थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी प्लेयर्स थे सबके फोन जो है उन्होंने लॉकर में जमा करा लिए थे, और उसी साल अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इंडिया जीती थी। तो फोन एक ऐसी चीज है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। एक हेल्दी ग्रुप बहुत अच्छा है, पर एक ग्रुप ऐसा जिसमें आप पढ़ने बैठे और बार बार आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है तो वो आपके ही लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि आप का ही उससे नुकसान होगा और आपकी परफॉर्मेंस जो एग्जाम है सीयूटी यूजी 2024 का, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सीयूटी यूजी 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी तो रिलीज हो चुका है और आपको एक लग जाना चाहिए इन मिस्टेक्स को दूर करने के लिए। बाय द वे, अगर आपको सीयूटी यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि लॉगिन कैसे करना है से लेके फी कैसे पे करना है, तो हमने अपने चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। जी हाँ, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें लॉगिन के स्टेप से लेके अगर रजिस्टर करना है तो वहां से लॉगिन से कैसे आप फी तक जाएंगे, हर एक टैब को, यूनिक जो टैब है उसको फिल किया गया है और स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप कैसे अपने फॉर्म को फिल करेंगे और कौन से मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। हालांकि करेक्शन विंडो दिया गया है, पर मेरा आपसे यह मानना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो फॉर्म भरते समय मिस्टेक्स ना करें। आप इस आई बटन पे क्लिक करें और स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो है जिसमें हमने सिखाया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पहली बार इतना बड़ा और डिटेल्ड फॉर्म भर रहे होंगे, तो उसको आप जरूर देखें। और उसके हिसाब से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आती है, ईडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम आती है, या कोई भी नॉर्मल छोटी ऐड कोर्सेज को ऐड करने की प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कॉमेंट करें, हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आसानी से डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या है, स्टडी शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो स्टडी प्लान आपने डेली बनाया था या फिर जो स्टडी प्लान हम आपको बना के देंगे, उसको आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अचीव करना है, और जितना उसमें लिखा है वो आपको अचीव करना ही करना है। बिंज वॉच से दूर रहें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, एक एपिसोड अच्छा लगता है उठा करके रात भर जो है 10 एपिसोड देख डाले सुबह तक के। अब डिफरेंस क्या है कि ये पूरी रात आपको पढ़ने में नींद आएगी 10 बार, पर इस पूरे रात भर में एपिसोड देखने में आपको जरा से भी नींद नहीं आएगी। तो क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक तरफ आपका इंटरेस्ट बना हुआ है कि वो जो सीरीज है वो आपका इंटरेस्ट खींच रही है, दूसरी तरफ आपको हो सकता है पढ़ाई में वो इंटरेस्ट ना आ रहा हो।
जितने भी लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है वो रात भर बिंज स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिंज वॉचिंग से बचें, इस एपिसोड्स को खत्म करना है, एग्जाम के बाद करें, खुद को अचीवमेंट की तरह दें कि हमने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, अब मैं सारी सीरीज देख सकता हूं। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव आवर्स को मैक्सिमाइज करें। प्रोडक्टिव आवर्स मैक्सिमाइज तभी होगा जब आपका जो टाइम है जो बिंज वॉचिंग का वो बचेगा, साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस आपकी अगर कम रहेगी, इन्हीं सारी चीजों से आपका आवर्स बचेगा वेस्ट होने से, और जैसे ही आवर्स बचने लगेंगे वेस्ट होने से, वो आपका जो है प्रोडक्टिव होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट और छठी गलती, कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है कि लोग अपने मार्क्स को दूसरे मार्क्स से कंपेयर करने लग जाते हैं, अपनी तैयारी को दूसरी तैयारी से कंपेयर करने लग जाते हैं। सोसाइटी में दूसरों से कंपैरिजन होता ही होता है, पर अगर आप दूसरों से कंपेयर करने लगेंगे तो हो सकता है आप सिर्फ उसके पॉजिटिव से कंपेयर करें, उसके नेगेटिव से कंपेयर ना करें, क्योंकि इतना आप सोच ही नहीं रहे, ठीक है। उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा क्यों आ रहे हैं, मैं उससे ज्यादा पढ़ता हूं, ठीक है। सारा का सारा चीज डिपेंड करता है एग्जाम वाले दिन की कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप अपने पे फोकस करें, अपने आप को मजबूत करें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और अपने पे ही फोकस करते हुए, अपने स्टडी प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपना आपका जो आर्स है उसको प्रोडक्टिव बनाएं। दूसरों से कंपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी मेहनत पर फोकस करें, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखें। ये दो ऐसे मूल मंत्र हैं जिससे आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, और लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनका डट के मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि आपको एक खतरा निकल गया कि लोग क्या कहेंगे या कंपैरिजन क्या होगा। तो कंपैरिजन से करना ही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने आप में एक इंडिविजुअल हैं, आपका खुद एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका खुद एक पर्सनालिटी होना चाहिए, जो कि किसी से आप कंपेयर ना करें। तो अपने पे फोकस करें, अपने को डेली बेहतर बनाएं, और अपने आप पर ही भरोसा रखें। सातवीं और बेस्ट मतलब सबसे बड़ी गलती जो है वो है क्या, हेल्थ का ध्यान न रखना। लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। अब हेल्थ का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हो सकता है कि आते आते एग्जाम तक आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप वो प्रेशर ही ना झेल पाए, वो स्ट्रेस ही ना झेल पाए, ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखना सबसे बड़ी जरूरत है, ठीक है। और उसके लिए जरूरत है अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना और अपने आप पर फोकस रखना। एक हेल्थ को अपनी आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एक हेल्दी डाइट लेकर के, ठीक है ना। जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये बड़ी एक फेमस कहावत है। तो कुछ ऐसा खाएं जिससे आपको नींद ना आए, फैट भर भर के फैट ना खाएं, ठीक है। प्रोटीन खाने की कोशिश करें, चने खा लें, ठीक। उसके बाद जो भी डाइट हो उसको बैलेंस्ड रखें। चावल बहुत ज्यादा खा लिया रात में तो नींद आने लग जाएगी, तो आप अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रखें। अपने अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए आप डेली एक्सरसाइज करें, और सबसे बड़ी चीज क्या है, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए एक ऑप्टिमम स्लीप लें, ठीक है ना। अब ये वेरी करता है, कुछ लोग 8 घंटे कहते हैं, कुछ 7 कहते हैं, कुछ कहते हैं कि 6 में ही काम हो जाता है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि 6 घंटे में फील फ्रेश कर रहे हो आप, या फिर 7 घंटे में, या फिर 8 घंटे में, ठीक है। पर एक अच्छी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। मशीन भी जब काम कर रही होती है तो उसको भी कुछ देर के लिए बंद किया जाता है, वैसे ही हमारा ब्रेन दिन भर अगर काम करता है तो उसको रेस्ट करने के लिए और रिजनरेट करने के लिए एक टाइम जरूरी है, जिससे वो वापस से उसी स्पीड पे आ जाए। और वो काम कौन रीसेट करता है, वो करता है हमारा स्लीप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 7 ऐसी मिस्टेक्स हैं, अगर आपने इन चीजों को रोका तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए। अब हमने भी बीच में बात की थी इफेक्टिव स्टडी प्लान की, टाइम मैनेजमेंट की और इंडिविजुअल मेंटरशिप की। वो हम दे कैसे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं अपने कोर्स स्मॉक क्रैश कोर्स, उसका नाम क्या है, क्रैक CUT 2024 इन आवर क्रैश कोर्स। तो इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको क्या है, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, इफेक्टिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, टाइम मैनेज कैसे करना है, डिटेल्ड स्टडी प्लान मिलेगा, साथ ही साथ इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बिलीव मी, अगर आप पढ़ाई अच्छे तरह से कर रहे हैं और इन 7 मिस्टेक्स को भी दूर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है। पर अगर आप ये गलती करते चले जा रहे हैं और खूब पढ़ाई भी करते चले जा रहे हैं तो ये बिलीव मी कि आप अपने आप जो मार्क्स को कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं। तो पढ़ते रहिए प्लस गलतियों को कम करिए, तो सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आज के इस वीडियो में मेरा मेन मुद्दा यही था कि मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें बताऊं जिसको अक्सर लोग जो एस्पिरेंट्स हैं वो करते हैं और उनको गलतियां जो है उनके लिए घातक साबित होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और हम लेकर के आएंगे आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय।